भैया सूरज के अंश नाप डाले, सूरज के अंश नाप डाले, तीन ही कदम की पृथ्वी में जट तीनों लोग नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे, थोड़ी शेष और दे दे, ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दे। भैया उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश नाप डाले और 3 ही कदम की पृथ्वी में झट तीनों लोग नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे, ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दे। आधे कदम की जब बात कही तो भगवान विराट रूप में थे। राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावती। भगवान को इशारा करके बुलाओ इधर आओ। पहले तो जैसे आए हो ना वैसे रूप ले ले। और महाराज आप आधा कदम ही तो चाहिए। बोले हाँ चाहिए। तो हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या? नाथ जी बताओ दान बड़ो होवे या दानी? भगवान से पूछा कि दान बड़ा होता है या दानी? तो भगवान बोले देवी धन तो दुनिया में बहुत लोगों के पास है, धनवान दुनिया में बहुत है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि धन वाला आदमी अगर धर्म में धन थोड़ा बहुत लगाता रहे तो मैं उससे बड़ा किसी को नहीं समझता। तो दान से बड़ो दानी हो गए। विंध्यावती बोली फिर काहे को परेशान हो? दान तो आप 3 कदम को ले चुके हो, दानी दानी बचे उनकी पीठ ना पिलो। राजा बलि की एक बिटिया और थी जिसका नाम था रतनमाला। जब उसने भगवान को देखा तो विचार किया कि इतना सुंदर बालक है, अगर ऐसो हमारे पैदा है जावे तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। और जैसे ही भगवान ने 3 कदम में तीनों लोग नापे, रतनमाला बोली अगर ऐसे हमारे पैदा है गयो तो मैं उसे जहर दे के मार दूंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई है पूतना बोली है गोविंद भगवान की। अब भैया ये विंध्यावती के शब्द सुने प्रभु ने राजा बलि की पीठ पे अपना पैर रखा, एक पैर सर पे रखा। प्रसन्न हो गए भगवान, तेने शरीर को अर्पित कर दियो। और राजा तू हमसे कुछ मांग ले। अब समझिए, अब ये प्रभु के दरवाजे पे खड़े कह रहे राजा बलि से भगवान के हमें कुछ दे दे, और अब कह रहे कि कछु मांग ले। तो भगवान की बात सुन के राजा हाथ जोड़ के बोले नाथ मंगन ते हम मांगत नहीं, हमारी आदत नहीं बेकारियन ते मांगवे की। सो बोले हमारी बड़ी इच्छा है मांग ले। बोले अगर नहीं मान रहे हो तो पातालपुरी में जो मेरा महल है आप उस महल का पहरा लगाओगे। 4 महीना पहरा लगाएंगे ब्रह्मा, 4 महीना शंकर, 4 महीना हम। राजा बलि बोले ब्रह्मा और शंकर ना आए, तुम आए हो तो तुम ही पहरा लगा। अब भगवान घुटवन तक दूरी इकट्ठी कर रहे। एक लोग गाय में काफी देर रह गई, कहाँ गए? अच्छा अच्छा। तो अब चौकीदारी पे भगवान खड़े।
भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो। लक्ष्मी मैया अकेली बैठी बहुत परेशान है, तो परेशानी में लक्ष्मी मैया के पास बाबा नारद पहुंचे। बोले मैया, ओ मैया आओ नारद, हम तो लला 1 महीना से बड़े परेशान हैं। का है गो लाला, 1 महीना से तुम्हारे प्रभु घरे ना आए। नारद बाबा बोले तुम तो बेकार में परेशान हो, उनकी तो नौकरी लग गई। बोले हैं पैसा कितने मिल रहे? बोले 1 चबन्नी होना है। बोले तो महीना पे छुट्टी है? बोले कि छुट्टी होना है। बोले तो भोजन पानी की व्यवस्था कैसी कि जैसो मिल जाए वैसी है? अच्छा तो ये बताओ अब हमें रिटायर कब हुई? बोले कोई भरोसा ना है, वो तो फंडन कुछ मिल सकत है। बोले कि चबन्नी होना है। अब लक्ष्मी बोली जब पूरी नौकरी में 1 पैसा की फायदा ना है, 1 छुट्टी ना है, तो अब ऐसे पैसा को मतलब ही का है, ऐसी नौकरी को का मतलब है? सो बाबा नारद बोले तुम्हारे पति को बड़ो आनंद आवे, जाओ घुटुअन तक दूरी इकट्ठी कर रहे, देख लो जाके। बोले कैसे जाए? जवाब दियो बस एक ही शर्त पे, आप बुढ़िया भेष धारण करके जाओ और राजा बलि की कलाई ए उठी जरा मिलो मेरे चरण छुओ, ले लो आशीर्वाद रे हरे बल के पैरे बने। श्री राधे दोनों हाथ ऊपर के पीछे। इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है तालियों में। मालूम है कि गर्मी है बहुत ज्यादा, मुझे पता। आपको मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आप सबका मन से आभार व्यक्त करती हूँ। कितनी गर्मी में आप दूर दूर से आकर के और मनोबल बढ़ा रहे हैं और आपका इधर तक आना हो रहा है, संख्या भी ठीक है। लेकिन एक बात, भगवान के लिए आप दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे तो मैं अपने अपने ईमान की कसम है। एक बार राजा बलि बोले क्या बात है, कौन कहां से आई मेरी मीना, हमने ना पहचानी। क्या तो तुम्हारा नाम है मीना, पुरुष घरवाली हो दीदी, कौन पुरुष घरवाली। मन सोच बड़ो में भूल गयो, मन सोच बड़ो में भूल गयो, मोए याद दिलाओ आज रे हरे मेरे लाल बने। राजा बलि ने जवाब दियो बेना, रक्षाबंधन को समय है, राखी बांधवे को आई तो हमने पहचानी नाई कहते आई। मैया लक्ष्मी बोली बुढ़िया को रूप देख के जे सोच रहे हो कि हम ऐसे ही कोई भिखारी है? अरे हम 7 समुंदर पार भी आए गए और भैया जब हमारो ब्याह है गो ना तब तो तेरो जन्म होना है वो। अब हम बूढ़े है गए और तू राजा बनेगा तो तू हमें पहचान ना रहो। तो राजा बलि बोले नाय बहना ऐसी बात ना है, कलाई आगे बढ़ाई ले राखी बांधे। राखी बंधवाई के राजा बोले क्या चाहिए बहना, तो जो मांगने हो हमसे मांग ले।
तो बहन बोली भैया धन दौलत मोए कछु नहीं चाहिए, एक बचन हमारी। भैया दुख सुख में भैया साथ निभाइयो, यही दक्षिणा हमारी ओ वीरन, यही दक्षिणा हमारी। अब मेन बात पे आएंगे। अरे बोले राखी बंधाई खाली हाथ नाय बनावे, कछु तो मांग ले। तो बोली यही बर मांगू, पहरेदार मांगू। जो आपके यहाँ पहरा लगा रहे, यही बर मांगू, पहरेदार मांगू। मोए दे दो भैया आज रे अरे बल के पहरेदार बने। श्री राधे। जो ये कहा कि पहरेदार चाहिए, तो उसी समय महाराज विंध्यावती भागी मैया लक्ष्मी से बोली बहुत गलत बात है। क्यों? मैंने पिया की पीठ न पाए डारी, और कछु सोची ना बिचारी है, ज्यादा खसमीली बन गई हो अब ऐसे पीर पराई है। आज लेवे को तो बड़ी जल्दी आई। आज विंध्यावती को देख के कलाई पकड़ी राजा प्रभु को लेकर के चली, तो राजा बलि बोले नाथ जब जब मैं आपको याद करूं तब तब आप मुझे दर्शन देते रहना। इस प्रकार से मां लेके आई हैं। बोली बावन भगवान की। श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों। प्रसंग उठता है विश्वान सूर्य उनके वंश का। तो महाराज बहुत ध्यान से सुनना, ये शुरुआत कथा की जो है पूरी कथा आपको समझ आएगी। एक राजा हुए सूर्य वंश में जिनका नाम था सत्यव्रत, और इनका दूसरा नाम है त्रिशंकु। महाराज जो सत्यव्रत हैं, ये एक दिन शिकार खेलने के लिए चले, तो इन्होंने क्या देखा कि एक गाय किसान के अनाज को खा रही है और किसान सो रहा है। तो राजा त्रिशंकु ने किसान को उठायो और जवाब दियो, रे ओ बाबरे बलाउआ में शिकार खेलने जा रहा था तो मैंने देख लिया, तू सुख की नींद सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जैसे ही लाठी लगी तो गाय बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़ी, और उसने राजा त्रिशंकु से कहा कि अरे ओ राजा, हमने तुम्हारा तो कुछ ना बिगाड़ो, तुमने हमें पिटवाई दियो, जाओ हम श्राप देते हैं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। राजा त्रिशंकु चरणों पे गिर पड़े, मैया मेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोले एक पतिव्रता औरत तेरे ऊपर अगर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। माताओं, राजा घर पे आए, रानी को ये बात बता ही पाई थी, जैसे ही अंदर कदम रखा पुनः राजा गधा बन गई। पूरी अयोध्या नगरी में मैया घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन राजा मनुष्य नहीं हुआ। काशी में पहुंची तो काशी की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, फिर भी राजा मनुष्य नहीं हुआ।
अंत में एक मेहतरानी आई। मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और गधा के रूप में जो राजा खड़े हाथ जोड़ के रानी से बोली, बहना तेरी इच्छा हो तो मैं एक लोटा डाल दूं। हाँ बिल्कुल। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, यो मेरो पति में